जय हिंद। आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोगों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है गवाही देने के लिए या अपनी बात रखने के लिए, तो उससे पहले उन्हें कसम दिलाई जाती है। अगर कोई हिंदू है तो गीता की कसम, अगर कोई मुस्लिम है तो कुरान की कसम, अगर कोई ईसाई है तो वो बाइबल की कसम खा करके कहता है कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये फिल्मों में जितनी भी चीजें दिखाई गई है ना, बिल्कुल गलत है। ये फिल्म हमारी संस्कृति को तो खराब कर ही रही है, दूसरा बात हमें गलत गलत चीजें भी दिखाई जा रही है, जिससे हमें लगता है कि ऐसा ही सही में कोर्ट में होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में तो कुछ और ही होता है। तो आइए देखते हैं एक्चुअल में कोर्ट में क्या होता है। जब मुगल भारत में शासन कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि यहां के जो लोग हैं वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार है। ठीक है, इसीलिए मुगलों ने सोचा कि अगर इन्हें इनकी धर्म की ही शपथ दिलाई जाएगी ना, तो ये झूठ नहीं बोलेंगे और अपराधी को सजा दिया जा सकता है, सही अपराधी को पकड़ा जा सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, कसम लेने की प्रथा, जिसको शपथ प्रथा भी बोलते हैं, वो स्टार्ट कर दिया कि अगर कोई हिंदू रहेगा तो वो गीता की कसम खाएगा, मुस्लिम रहेगा तो कुरान की कसम खाएगा, और अगर कोई ईसाई है तो बाइबल की कसम खाएगा, और अगर कोई दूसरा धर्म का है, ठीक है, जैन है या फिर पारसी है, तो वो अपने धर्म की कसम खाएगा। ठीक है, बाद में जो है जब हमारे भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या किया, ये जो शपथ लेने की प्रथा थी इसको एक कानून बना दिया, पूरे भारत में लागू कर दिया कानून बना करके, जिसका नाम उन्होंने रखा इंडियन ओएक्ट एक्ट 1873, क्योंकि 1873 में ये नियम इन्होंने पूरे भारत में लागू कर दिया था, लॉ बना करके, कि आप कोई भी कोर्ट में आएगा गवाही देने के लिए या किसी भी तरह से वो गवाही देता है तो उसको अपने धार्मिक पुस्तक की कसम खानी होगी। ठीक है, और जब हमारा भारत आजाद हो गया ना, उसके बाद भी ये नियम चलता रहा जो अंग्रेजों ने बनाया था, शपथ लेने की प्रथा। ठीक है, ये चलता रहा, लेकिन 1969 में एक बहुत बड़ा क्रांति आया, बहुत बड़ा चेंजेज आया हमारे इस लॉ में। ठीक है, जब हमारा लॉ कमीशन, मैं आपको अलग से बताऊंगा वीडियो में कि लॉ कमीशन क्या होता है। लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट में ये बोला कि भैया ये जो इंडियन ओएक्ट एक्ट है इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि आप ही सोचो ना कि अब कोई अपना धार्मिक पुस्तक को छू करके कहां सच बोलता है। अगर सच ही बोलते ना लोग, तो भैया 3 करोड़ से ज्यादा केस तो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग होता, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है ना। तो इसका मतलब हो गया कि अब पुस्तक को छू करके, धार्मिक पुस्तक को छू करके भी लोग झूठ बोलते हैं। तो ये प्रथा को हटाने के लिए हमारे लॉ कमीशन ने जो है प्रस्ताव रखा था, और इस पर हमारे भारत सरकार ने जो है इस लॉ को बदला और इसका नाम रख दिया ओएक्ट एक्ट 1969। पहले था 1873, अब 1969, क्योंकि 1969 में इसमें चेंजेज आया और किताब को छू करके कसम खाने की प्रथा को खत्म कर दिया गया। अब कोई किताब को छू करके कसम नहीं खाई जाती है। फिल्मों में जो भी दिखाया गया सब गलत है भैया, सब फॉल्स है, पुराना नियम को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये फिल्मों को अपग्रेड करना होगा थोड़ा सा, है ना, हमको गलत गलत चीज मत दिखाओ। चलिए अब हम बात करते हैं, अब जो है ना कसम खाने की एक ही प्रथा है, एक तरीके से ही कसम खाएंगे सबको, कोई किताब को छूना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे मैं ईश्वर को साक्षी मान करके कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। बस चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, किसी भी धर्म का हो, बस इतना ही उसको बोलना है और उसके बाद अपना बात आपको कोर्ट में रख देना है। अब यहां पर बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता था कि लोग गीता की ही कसम खाते थे, ठीक है, लोग रामायण की कसम क्यों नहीं खाते थे। तो देखो, रामायण जो है ना वो हमें जीवन का आदर्श सिखाता है कि एक आदर्श जीवन कैसे जिए, लेकिन ये जो गीता है या फिर कुरान जो है या बाइबल जो है ना, ये हमें जीवन का ज्ञान देता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए आप गीता या कुरान या बाइबल जरूर पढ़िए, क्योंकि यहां पर जो ज्ञान है ना ये दुनिया में कहीं आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो, क्योंकि जीवन का ज्ञान हमारे गीता के अंदर में है, इसीलिए गीता की कसम खाई जाती थी पहले जमाने में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सारी चीजें खत्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि क्या शपथ लेना जरूरी है, क्या कसम खाना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि किताब को छू करके कसम खाने का नियम तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तो कसम खाते हैं ना लोग, अभी भी नियम है कोर्ट में कसम खाने का कि मैं ईश्वर को साक्षी मान करके कसम खाता हूं, जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो बात रहा कि क्या यह कसम खाना जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो देखिए, जब तक आप कसम नहीं खाए हैं तब तक आप सच बोलने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते। ठीक है, मतलब आप सच बोलो, झूठ बोलो, उससे कोई आपको सजा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने कोर्ट में शपथ ले ली ना, कसम खा ली ना,
उसके बाद अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा और आपको भी सजा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शपथ जो है ना वो दो तरह से ली जाती है। एक तो होता है सीधा आप कोर्ट में गए और शपथ लिए, ठीक है, और दूसरा नंबर होता है एफिडेविट, क्योंकि आप जानते हैं एफिडेविट को भी शपथ पत्र ही बोलते हैं। तो अगर आप एफिडेविट बना रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप शपथ ले रहे हैं कि एफिडेविट में जो भी लिखा हुआ है वो सब सच है, सच के सिवाय कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो आपने शपथ ले लिया, शपथ लेने के बाद अगर आपने झूठ बोला, मतलब कोर्ट में ये पेश हो गया या सही पता चल गया कि आपने झूठ बोला है, गलत स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो फिर आपको 7 साल तक का सजा हो सकता है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई 12 साल से कम उम्र का बच्चा है और अगर वो किसी तरह से कोर्ट में गवाही देने आया है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्मों में कि बच्चे भी गवाही देने आते हैं अगर उन्होंने कुछ देखा है तो क्या इनको भी शपथ लेना होगा कि मैं ईश्वर को साक्षी मान करके कसम खाता हूं, जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा? तो नहीं, हमारे भारत में 12 साल से कम उम्र के बच्चे को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा कानून जो है ना, हमारा जो भारत का कानून है वो बोलता है कि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, और जो भगवान के रूप है उन्हें क्यों भगवान की शपथ लेनी? तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे को शपथ लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।